नमस्कार किसान बंधुओं, हिताक्षी एग्रो के इस YouTube चैनल पर आप तमाम दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज फिर हम मिला रहे हैं आपको एक छोटे किसान से जिनके पास लगभग 200 बर्ड है सोनाली, और वो लेयर पे है, अंडा दे रही है। आइए मिलते हैं, इन्हीं से इनका परिचय हम जानते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से अपना छोटा सा परिचय दे दें। जी, मेरा नाम सुनील हुआ, मेरा गांव माधवपुर, नियर बैकटपुर, मुजफ्फरपुर में हमारा हुआ। ये छोटा सा है, 200 देसी रखे हुए हैं सोनाली बर्ड। अच्छा। लेयर फार्म लेयर पे है। अच्छा, और इसको रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सुनील जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका मुख्य व्यवसाय क्या है? मेरा मुख्य व्यवसाय है कि हम दूध नाप के बेचते हैं बाजार में। अच्छा, दूध कलेक्ट करते हैं किसानों से जी। और फिर उसको शहर में ले जा करके बेचते हैं, है ना? तो ये सोनाली बर्ड पालने का कैसे आइडिया है आपको? जी, बस ऐसे ही, मतलब सोचे विचारे नहीं, ऐसे ही रख दिए, मन हुआ और रख दिए। तो कितना बर्ड लिए थे आप? जी, 500 लिए थे। 500 बर्ड में अभी आपके पास 200 है, तो बाकी 300 मैंने जो मेल था उसको मैंने सेल कर दिया है। अच्छा, मेल कैसे बेचे? मैं 210 रुपये में बेचे थे, किलो के हिसाब से। 210 किलो के हिसाब से आपने बेच दिया। लगभग कितने दिनों बाद? 110 दिन बाद बेचे। 110 दिन बाद बर्ड बेच दिया। जो मेल था वो, फीमेल आपके पास लगभग 200 है ना? तो मोटा मोटी बहुत सारा पैसा तो रिकवर हो गया होगा मेल बेचने से? मेरा सब रिकवरी हो गया पैसा। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट था मेल बेचने से रिकवर हो गया, बाकी बेनिफिट में आपका फीमेल आ गई। जी। अब फीमेल से आप अंडा ले रहे हैं, कितने दिनों से अंडा दे रही है? ये 3 महीने से ऊपर हो गया। अच्छा, 3 महीने से अंडा दे रही है। कितना अंडा रोज दे रही है? 130-40 देती है। बर्ड थोड़ा अनजान व्यक्ति को देख के हल्ला कर रही है ना? चलिए हम लोग जानते हैं इसके कमर्शियल एस्पेक्ट के बारे में जी। कि ये रोज लगभग कितना अंडा दे रही है? 140 के आसपास देती है। 130-40 अंडा देती है। और अभी दाना कितना खा रही है? दाना ये 20 किलो खाती है रोज। तो लगभग दाने पे खर्च आपका रोज का मान के चलिए कि जो 28 दूनी 56, 560 रुपये के आसपास। और अंडा कैसे बिक रहा है? जो होलसेलर ले जाते हैं वो 9 रुपये ले जाते हैं। अच्छा, खुदरा में हम 10, 12, 14 बेच देते हैं। तो 10, 12, 14 जो बेचते हैं, अभी भी हमने दिखाया कि आप बेच रहे थे, वो लगभग खुदरा गया था। 12 रुपये लिए थे। अच्छा, 12-13 खुदरा जाता है। तो ज्यादा खुदरा बेचते हैं कि होलसेल बेचते हैं? खुदरा भी जो आता है वो लेके जाता है, जो बचता है वो होलसेलर वाले को दे देते हैं। अच्छा, तो कितना खुदरा में बिक जाता है लगभग? खुदरा में हम 100 के आसपास रोज बेचते हैं। तब तो ज्यादा तो खुदरा ही में बिक जाता है आपका। खुदरा ही बिकता है। अंदर फार्म के अंदर बर्ड इनका काफी बेहतर स्थिति में है, और इनका भी मोटा मोटी ये अधिकांश जो है दाना ही खिलाते हैं। चारा वगैरह भी खिलाते हैं क्या? चारा बिल्कुल नहीं। तो हम बाकी लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि अगर आपको अंडे चाहे कमर्शियल फार्मिंग करना है, तो यूट्यूब पे जो वीडियो आता है बहुत सारा कि आप चारा खिलाइए, अल्टरनेटिव खिलाइए, उस सब से उतना ग्रोथ और परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है। खासकर लेयर बर्ड में आपको लेयर फेज 1 फीड देना ही होगा, लेयर फीड ही चाहिए। फार्म में ज़्यादा शोर शराबा कर रही थी मुर्गियाँ, इस कारण से हम लोग आ गए हैं अब इनके दुकान में। सुनील जी का ये दुकान है, डेयरी का काम करते हैं, दूध वगैरह कलेक्शन का। इसी फ्रीज में रखते हैं। हाँ, इसी डीप फ्रीज़र में रखते हैं, और भी इधर एक है डीप फ्रीज़र। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। मोटा मोटी आपने बताया कि इसमें दाना कितना लग रहा है अभी? 20 किलो दाना खाती है। 20 केजी दाना खाती है, जिसका खर्च 28 दूनी 56, 560 रुपया। और खुदरा, जैसा अभी हमने देखा भी कि खुदरा भी बिक जाता है 12-13 रुपये के हिसाब से। और 100 अंडा आप खुदरा बेच देते हैं लगभग रोज का। अच्छा सेल है। आप मतलब 130 में से 100 अंडा अगर खुदरा बेच दिए तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे जो बचा 50 जो होलसेलर वाला है, होलसेलर वाले को बच जाता है, वो हमको हफ्ता में भेज देते हैं। तो मोटा मोटी जैसे हम लोग 100 अंडा का 1200 रुपया उधर मान लेते हैं, है ना? और इधर फिर आपका 50 अंडा का 30-35 30-35, हाँ, 100 के बाद 30 अंडा अगर मान लीजिए रोज का लेते हैं, तो 30 अंडा पर उधर गया तो 9-27, कम से कम 9 रुपये गया, तो 270 हो गया, है ना? तो कितना इधर हो गया? 12-270, मैंने 1470 रुपया रोज का आया। खर्चा कितना लगा? 560-600 रुपया मानिए ना। 600 के लगभग खर्चा लगा, और हमारा आ रहा है 1470-1400 के आसपास, है ना? खुदरा बेचने पर फायदा। खुदरा बेच रहे हैं इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा मार्जिन है। अच्छा, और बर्ड में कोई परेशानी किसी तरह का पालन में, जैसे लोगों को दिमाग में है कुछ बीमार हो जाए, चाहे ऐसा हो? बीमार अगर सही से उसका नहीं रखिएगा, पूरा पैक रखिएगा तो भी नहीं, उसको हवा भी थोड़ा लगना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ रहे। अगर केयर
थोड़ा सा करते हैं सिंसियरली तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कोई परेशानी मेजर कुछ आई? कुछ नहीं आया आपको? आसानी से मुर्गा भी बिक गया आपका? मुर्गी से डेली का डेली मोटा मोटी 800-700 रुपया का अर्निंग आ रहा है ना? 1400 में से हम 600 घटाते हैं तो कम से कम 800-850 तो ही रहा है ना। 800 का रोज अर्निंग आ रहा है मात्र 200 से, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, है ना। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ लोग के दिमाग में रहता है घास फूस या फिर बैकयार्ड फार्मिंग बाहर चलाने का। जी नहीं, घास उस खिलाने से इससे होगा कि अंडा सही से नहीं दे पाएंगे। मान के चलिए बेकार है कि ये खिला दो, बेस्ट खिला दो, ये खिला दो, उससे कुछ नहीं। एक्चुअली घास में क्या है कि हाँ, घास में 90% पानी है। 1 केजी घास खाएगा तो उसमें 100 ग्राम ही उसके शरीर में जाएगा और 1 केजी तो खा नहीं पाएगा। 100 ग्राम के आसपास में दाना आप रोज देते हैं तो 100 ग्राम सूखा चीज चाहिए उसको। उसमें भी घर का दाना देने से नहीं संभव है। हम बैलेंस डाइट देते हैं, अगर फैक्ट्री का बना हुआ तो वो सारा का सारा बैलेंस्ड है, जो भी चीज़ चाहिए सारा मिला हुआ है, इसलिए वही दाना देना चाहिए, तभी हमको आउटपुट मिलेगा। आपने क्या बीच में ट्राई किया था धान धुन और इधर उधर देने का? नहीं ना, इसीलिए आपका शुरू से परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है। चलिए अब हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि नए किसान के लिए आपका क्या संदेश है, जो लोग चाहते हैं। जो अगर इच्छुक है तो पहले थोड़ा सा रखिए, उसके बाद अपना फिर धीरे धीरे जब नॉलेज होगा तो आगे रखिएगा, नहीं तो अपना सोच है सबका। हाँ, अपने हिसाब से थोड़ा सा रख करके 3000 का फार्म बना रहे हैं, उसमें रखेंगे। अच्छा, इससे उत्साहित होकर के अभी आपके पास 200 पेरेंट है, मतलब 200 फीमेल है। 500 से शुरू किया था, अब 3000 का इस साल करेंगे। इसको भी लेयर पे ही ले जाना है। अच्छा, मीट पर्पस में इसका सेलिंग कैसा है? लोकल आप मेल मीट पर्पस से लोकल बेच लेते 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो लोकल बेच रहे थे, बिकने में कोई दिक्कत नहीं? हम ही कम पड़ जाते हैं बेचने में। अच्छा, आप ही कम। चलिए तो किसान बंधुओं, ये हमारे सुनील जी थे और फर्स्ट टाइम इन्होंने किया और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहा। हमारा उद्देश्य होता है कि किसानों में जागरूकता पैदा करना और सही जानकारी आप तक परोसना, है ना। YouTube पे बहुत सारा ऐसा भी जानकारी है कि घास वगैरह खिला करके हम पाल सकते हैं। तो आप अगर इसको कमर्शियल लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट भी कमर्शियल करें। आप उतना ही चूजा पाले जिसको लास्ट तक आप खिला सके। अगर दाना की कमी हो जाएगी तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट करें सही से और उतना ही चूजा पाले जितना का मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसको खाना पीना खिला सकते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और हमारे किसान बंधुओं को सही जानकारी दिया आपने।